हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। वहां पे हमें देखना है कि हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, जिससे हमें एपी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ए हमें दे रखा है 10 एंड डी हमें दे रखा है 10। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ए है हमारा फर्स्ट टर्म, वो कितना है? ए है, तो हम राइट डाउन करते हैं ए इक्वल्स टू 10। ओके, देन सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a प्लस डी, बिकॉज फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो लिखेंगे a2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 देन इक्वल्स टू 20। ओके, इसी तरह से थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा a2 प्लस 10। a2 कितना आया हमारा? 20। तो उसमें हम जब डिफरेंस ऐड करेंगे देन हमें a3 फाइंड हो जाएगा। 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। डिफरेंस ऐड करते जाएंगे कंटिन्यू एपी बनाने के लिए। ओके, देन a4 इक्वल्स टू a3 प्लस डी करते हैं तो 3 में a3 कितना आया हमारा? a3 30 है, जिसमें हम डिफरेंस हमारा 10 ऐड कर देंगे। 30 प्लस 10। ओके, देन a4 क्या आ जाएगा हमारा? 40। ठीक है, हमने इसी तरह से a4 तक 4 टर्म में फाइंड करनी थी, एपी की फाइंड कर ली है। 10, 20, 30 एंड 40 सो ऑन। इसी तरह से ये एपी कंटिन्यू चलती रहेगी। डिफरेंस इसमें 10 का रह जाएगा। 10 से लेके 40 तक हमने 4 टर्म इसकी फाइंड कर ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू 0। ओके, डिफरेंस यहाँ पे 0 है। सॉल्व करेंगे a इक्वल्स टू -2 एंड a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस 0, a और d ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी -2 प्लस 0 देन -2। ओके, a3 क्या हो जाएगा? a2 में हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो a2 हमारा कितना आया? -2। लिख देते हैं -2 में अगेन हम 0 ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस कितना है इसका? 0। ओके, नेक्स्ट टर्म भी हमारी -2 आई। इसी तरह से a4, बिकॉज a2 कोई भी नंबर है उसमें हमें 0 ही ऐड करते जाना, डिफरेंस 0 ही है सब जगह। ओके, इसी तरह से हम a4 हमारी 4 टर्म लिखेंगे -2, बिकॉज a3 क्या है? -2 प्लस डिफरेंस हमारा 0, अगेन -2 हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमारी एपी सीक्वेंस में क्या बनती आ रही है? -2, -2, -2 एंड -2 सो ऑन। इसी तरह से ये एपी कंटिन्यू चलती रहेगी। हमें 4 टर्म फाइंड करनी थी जो सेम ही डिजिट हमारी 4 टर्म में आ रही है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू 3। अगेन हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे? a इक्वल्स टू 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा? a प्लस डी। ओके, a कितना है हमारा? 4 लिख देते हैं यहाँ पे 4 एंड d कितना है? 3 ऐड कर देंगे। सॉरी, -3 है यहाँ पे, d कितना है? -3। सॉल्व करेंगे जब हम इसको 4 - 3 करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 4 को 3 से माइनस करेंगे देन हमारा 1 लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a2 हमारा 1 आ गया। किस तरह से आप देख लो इसको, 4 एंड -3, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया देन 1 हमें फाइंड हो गया। ओके, अगेन a3 फाइंड आउट करते हैं। a2 से हम d को माइनस कर देंगे। a2 कितना आया हमारा? 1, राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, प्लस कितना कर देंगे? -3 लिख देंगे इसको भी -3। देन सॉल्व करेंगे 1 एंड प्लस माइनस माइनस। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 1 - 3 देन हमारा -2 लेफ्ट रह जाएगा, बिकॉज 3 से 1 को माइनस किया देन 2 और बड़ी डिजिट माइनस में है तो माइनस का 2 हमें फाइंड हो जाएगा। इक्वल्स टू -2 आ गया a3। ओके, देन a4 फाइंड आउट करना है तो a3 में से हमें d को माइनस करना पड़ेगा, -2 एंड प्लस -3।
सॉल्व करते हैं, -2 एंड -3 दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और -2 एंड -3 ऐड होके -5 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों डिजिट माइनस में हैं, जब सेम साइन होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। ओके, हमें A2, A3, A4 हमने फाइंड आउट कर लिया है। A4 हमारा -5 आया है। ये सीरीज AP की हमने जो बनाई है उसको हम यहाँ पे सीरियल से लिख देते हैं, 4, 1, -2, -5 सो ऑन। ठीक है, ये AP हमने फाइंड आउट कर ली है। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ है हमारा A इक्वल्स टू -1 एंड D इक्वल्स टू 1/2। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, -1, A इक्वल्स टू -1 एंड A2 कितना हो जाएगा, हमें A में D ऐड करना है, तो A कितना है हमारा -1, उसमें 1/2 हमें ऐड करना है। लिख देते हैं -1 प्लस 1/2, जिससे हमें A2 फाइंड हो जाए। अब इसको ऐड करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, -1 प्लस 1/2। देन जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 नीचे रह जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज -1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 वहां पे एज्यूम कर लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे -2, 2 1 जा 2 एंड जो माइनस में है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा, प्लस अगेन 1, बिकॉज 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 टाइम एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं -2 एंड +1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 - 2। ओके, पॉजिटिव नंबर हम आगे लिख सकते हैं, /2 लिख दिया हमने। तो जब हम देखते हैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज 2 माइनस में है तो यहाँ पे -1 लेफ्ट रह जाएगा और अपॉन में 2 है वो भी एज इट इज रह जाएगा। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और बड़ी डिजिट माइनस की 2 है, इसलिए माइनस का साइन सामने आ जाएगा, -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जो हमारी A2 सीरीज है वो क्या आ रही है, A2 इक्वल्स टू क्या आया, -1/2। इसी तरह से हम A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 में क्या है, -1/2, बिकॉज A2 की वैल्यू पुट डाउन करेंगे। ओके, प्लस हम D ऐड करेंगे इसमें, D कितना है 1/2। अब हम देख रहे हैं कि इसका 0 आ जाएगा, बिकॉज -1/2 एंड +1/2 अपोजिट होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। A3 की वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट होगी, प्लस में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से A4 में लिखेंगे हम A3 प्लस D। A3 कितना है हमारा, A3 है 0 एंड D कितना है 1/2, 1/2 ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, 0 में जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो ही नंबर आता है, तो हम लिख देंगे 1/2। ये हमारा A4 हमें फाइंड आउट हो गया। ये जो सीरीज हमें फाइंड आउट हुई है वो क्या है, AP इक्वल्स टू -1 -1/2 0 एंड 1/2। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ये AP हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, हमारे फोर्थ पार्ट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। A इक्वल्स टू है -1.25 एंड D इक्वल्स टू कितना दे रखा है, D इक्वल्स टू दे रखा है 0.25। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा A लिख देते हैं, जो फर्स्ट टर्म है -1.25। ठीक है, देन A2 कितना हो जाएगा, A प्लस D। तो हम सबसे पहले A लिख देते हैं, यहाँ पे A में हम D को ऐड करके A2 फाइंड करेंगे, -1.25 प्लस D की वैल्यू लिख देंगे -0.25। ओके, देन सॉल्व करते हैं जब हम इसको, तो हम दिखेंगे कि -1.25 में हमें 0.25 को ऐड करना होगा, बिकॉज दोनों माइनस में हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1.25 प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा -0.25। जब दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों डिजिट एक दूसरे से ऐड हो जाएगी। 1.25 एंड 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से ऐड करके देखेंगे। 1.25 एंड 0.25 को ऐड करेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 0 लिख देंगे एंड 5 एंड 1। ओके, 1.50 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बिकॉज माइनस माइनस को ऐड किया है तो माइनस का साइन लगाना भी कंपलसरी है, तो लिख देंगे -1.50। ठीक है, A2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन नेक्स्ट है हमारा A3। A3 क्या करेंगे, A2 में हम D ऐड करेंगे, तो A2 को राइट डाउन कर देते हैं सबसे पहले
माइनस 1.50 एंड प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 0.25। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस की दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1.50 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे इसको प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड 0.25। दोनों डिजिट वापस माइनस की हो गई है तो उनको हम ऐड कर लेंगे, सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनको ऐड करने पे हमें जो फाइंड आउट होगा वो होगा 1.75। ठीक है, आप रफली इस तरह से ऐड करके देख लेना इसको। माइनस 1.75 हमें A3 फाइंड आउट हो गया। नाउ A4 इज A3 प्लस D। A3 कितना है? माइनस 1.75। राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 1.75, ये हमारा A3 प्लस D। D कितना है? माइनस 0.25। ओके, A3 में हम D ऐड करेंगे तो हमें A4 फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। राइट डाउन करते हैं। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों डिजिट माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगी। ऐड होके कितना आ जाएगा? माइनस 2.0। ओके, आप इसे रफ में ऐड करके देख लेना। जब 1.75 को 0.25 ऐड करते हैं तब 2.00 फाइंड होता है। नाउ हमें AP क्या फाइंड हो गया? AP इक्वल्स टू जो फर्स्ट है वो है 1.25। ओके, सेकंड जो A2 है वो है माइनस 1.50। देन A3 कितना है? माइनस 1.75 एंड A4 माइनस 2.00 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये AP कंटिन्यू चलती रहेगी, सब जगह इसका डिफरेंस माइनस 2.5 है। ओके, क्लियर, कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें कुछ एपीज दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में, उसमें हमें फर्स्ट टर्म मींस A फाइंड करना है उस एपी में से एंड कॉमन डिफरेंस मींस हमें D फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल इजी है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ये हमारी एपी है 3, 1, -1 एंड 3। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? यहाँ पे लिख देते हैं A इक्वल्स टू एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू। तो फर्स्ट टर्म इस एपी में 3 है, 3 से स्टार्ट हो रही है हमारी एपी, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। एंड अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। जो भी डिफरेंस आएगा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 3 लिखेंगे बिकॉज A2 इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू 3। तो डिफरेंस कितना आ गया? -2। A इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू -2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये जो एपी दे रखी है उसमें A इक्वल्स टू कितना दे रखा है? -5। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? A इक्वल्स टू -5। यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। देन जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? A2 माइनस A करते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? A2 मीन्स -1 एंड A मीन्स -5। -1 से हमें -5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें D फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे -5। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। माइनस माइनस प्लस एंड 5। अब हम देखेंगे अपोजिट साइन है देन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से -1 करना है हमें। 5 पॉजिटिव नंबर है इसलिए आगे लिख दिया उसको। और डिफरेंस कितना निकल के आ गया यहाँ पे? D इक्वल्स टू 4 हमें फाइंड आउट हो गया। A इक्वल्स टू -5 एंड D इक्वल्स टू 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पार्ट। ये हमारी एपी यहाँ पे गिवन है, उसमें हमें A और D फाइंड आउट करके बताना है। फर्स्ट टर्म A आप एज यूजुअल देख सकते हो, जो भी दे रखा है एपी के अंदर 1/3, 5/3 एंड 9/3 एंड 13/3। तो A इक्वल्स टू 1/3 राइट डाउन कर दिया हमने। इसी तरह से हमें D फाइंड आउट करना है। D के लिए हम क्या करते रहे हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यानी 5/3 -1/3। ओके, इसको माइनस करेंगे देन कितना आ जाएगा?
3 3 जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 नीचे लिख देंगे एंड 5 माइनस 1 राइट डाउन करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 3 वन टाइम एलसीएम लिख देते हैं और 5 माइनस 1 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया देन 4 अपॉन 3। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट टर्म a फाइंड आउट कर लिया 1 अपॉन 3 एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट कर लिया 4 अपॉन 3। ठीक है, a और d हमने फाइंड कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ है, ये हमारी AP गिवन है, यहाँ पे भी हमें a एंड d फाइंड आउट करना है। a क्या है यहाँ पे 0.6, जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट डिजिट होती है उसी को लिखते हैं। एंड d कितना हो जाएगा, हम 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम देखेंगे 7 में से 6 को माइनस करेंगे देन 1.1 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, a इक्वल्स टू 0.6 एंड d इक्वल्स टू 1.1। क्लियर है, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।